ब्रह्मा जी को गोलोक में श्री कृष्ण लीला के दर्शन। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष्णु को दाहिने और महादेव को बाएं करके भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचे। उस समय परम आनंद स्वरूप श्री कृष्ण और परम आनंद स्वरूपणी श्री राधा साथ विराजमान थीं। उसी समय ब्रह्मा ने रास मंडल को केवल श्री कृष्णमय देखा। सबकी वेशभूषा एक समान थी। सभी एक जैसे आसनों पर बैठे थे। द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में परिणित सभी ने हाथों में मुरली ले रखी थी। वनमाला सबकी छवि बढ़ा रही थी। सबके मुकुट में मोर के पंख थे। कौस्तुभ मणि से वे सभी परम सुशोभित थे। गुण, भूषण, रूप, तेज, अवस्था और प्रभा से संपन्न उन सब का अत्यंत कमनीय विग्रह परम शांत था। सभी परिपूर्णतम थे और सब में सभी शक्तियां सन्निहित थीं। उन्हें देखकर कौन सेवक है और कौन सेव्य, इस बात का निर्णय करने में ब्रह्मा सफल नहीं हो सके। क्षण भर में ही भगवान श्री कृष्ण तेज स्वरूप हो जाते और तुरंत आसन पर बैठे हुए भी दिखाई पड़ने लगते। एक ही क्षण में उनके दो रूप निराकार और साकार ब्रह्मा को दृष्टिगोचर हुए। फिर एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं। इसके बाद तुरंत ही झट उन्हें राधा और कृष्ण प्रत्येक आसन पर बैठे दिख पड़े। फिर क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा का रूप धारण कर लिया है और राधा ने श्री कृष्ण का। कौन स्त्री के वेश में है और कौन पुरुष के वेश में, विधाता इस रहस्य को समझ ना सके। तब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान चक्षु से भगवान दिख गए। अतः अनेक प्रकार से परिहार करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। फिर देखा तो श्री राधा को वक्ष स्थल पर बिठाए हुए भगवान श्री कृष्ण आसन पर अकेले ही विराजमान हैं। इन्हें पार्षदों ने घेर रखा है। झुंड की झुंड गोपियां इनकी शोभा बढ़ा रही हैं। फिर उन ब्रह्मा प्रवृत्ति प्रधान देवताओं ने परम प्रभु भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया और स्तुति भी की। तब जो सबके आत्मा, सब कुछ जानने में कुशल, सबके शासक तथा सर्वभावन हैं, उन लक्ष्मीपति पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मन तुम गंगा को स्वीकार करो। विष्णु, महेश्वर, विधाता, मैं समय की स्थिति का परिचय कराता हूँ। आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए। तुम लोग तथा अन्य जो देवता, मुनिगण, मनु, सिद्ध और यशस्वी यहाँ आए हुए हैं, इन्हीं को जीवित समझना चाहिए, क्योंकि गोलोक में काल के चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय कल्प समाप्त होने के कारण सारा विश्व जलार्णव में डूब गया है। विविध ब्रह्मांडों में रहने वाले जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता हैं, वे इस समय मुझ में विलीन हो गए हैं। ब्रह्मन केवल वैकुंठ को छोड़कर और सबका सब जलमग्न है। तुम जाकर
पुनः ब्रह्मलोक आदि की सृष्टि करो। अपने ब्रह्मांड की भी रचना करना आवश्यक है। इसके पश्चात गंगा वहां जाएंगी। इसी प्रकार में अन्य ब्रह्मांडों में भी इस सृष्टि के अवसर पर ब्रह्मादि लोकों की रचना का प्रयत्न करता हूं। अब तुम देवताओं के साथ यहां से शीघ्र पधारो। बहुत समय व्यतीत हो गया। तुम लोगों में कई ब्रह्मा समाप्त हो गए और कितने अभी होंगे। मुनि इस प्रकार कह के परम आराध्या राधा के प्राणपति भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर में चले गए। ब्रह्मा प्रवृत्ति देवता वहां से चलकर यत्न पूर्वक पुनः सृष्टि करने में तत्पर हो गए। फिर तो गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक और ब्रह्मलोक तथा अन्यत्र भी जिस जिस स्थान में गंगा को रहने के लिए पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी, उस स्थान के लिए उसने प्रस्थान कर दिया। भगवान श्री हरि के चरण कमल से गंगा प्रकट हुई, इसलिए उसे लोग विष्णुपदी कहने लगे। ब्राह्मण इस प्रकार गंगा के इस उत्तम उपाख्यान का वर्णन कर चुका। इस सार गौरवित प्रसंग से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। अब पुनः तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है?